Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 9, Method of Separation in Everyday Life. Now we shall start. It is now time for them to visit Dada and Dadi, paternal grandparents residing in Puducherry, located in southern India. अब मल्ली और वल्ली जो हैं वो अपने दादा और दादी के घर जा रहे हैं, जो कि उनका जो घर है वो पुडुचेरी में, जो कि सदर्न इंडिया में लोकेटेड है. मल्ली एंड वल्ली आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड बालन. मल्ली और वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए, जिसका नाम बालन है. After reaching Puducherry, they start talking about the old times and do not realize that it is already evening, Dadi's tea time. और जब वो अपने दादा दादी के घर जब वो पहुंच जाते हैं तो वो पुराने दिनों की बहुत सारी बातें करते हैं. बातें करते करते शाम हो जाती है और दादी दादी की चाय का पीने का समय हो जाता है. दादा, आई शेल प्रिपेयर टी फॉर यू. दादाजी कहते हैं मैं दादी के लिए चाय बनाता हूँ. चिल्ड्रन, वी विल ऑल्सो हेल्प यू. बच्चे बोलते हैं हम भी आपकी हेल्प करें. एज दादा मेक्स द टी, ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी. जैसे कि दादाजी चाय बनाते हैं तो वो बताते भी हैं कि हमें चाय कैसे बनानी चाहिए. बालन, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स. और बालन जो है वो दादाजी से पूछता है कि जब हम चाय बना लेते हैं तो हम उससे चाय की पत्ती को कैसे अलग करते हैं. दादा, ऑब्वियसली विद अ स्ट्रेनर. दादाजी बोलते हैं कि हम स्ट्रेनर की हेल्प से, छन्नी की मदद से क्या करते हैं, चाय को छानते हैं. यू नो, इफ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स. अब दादाजी बोलते हैं अगर हमारे पास स्ट्रेनर नहीं है तब भी हम बहुत सारी चाय जो है वो बिना स्ट्रेनर के भी छान सकते हैं. वल्ली जो है वो बोलता है कैसे. दादा, लीव द सॉस पैन वेसल कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप. दादाजी बताते हैं आपको क्या करना है, जिस पैन में आपने चाय को बनाया है उस पैन को आपको ऐसे ही छोड़ देना है और आपको हिलाना डुलाना नहीं है. बीच बीच में उसको आप थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर आप देखेंगे जो चाय है, जो लिक्विड है उसके अंदर, वो ऊपर आ जाएगा और जो उसके अंदर टी लीव्स हैं वो नीचे ही रह जाएंगी. वली, ओह यस, एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल एट द बॉटम. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टी लीव्स हैं वो बर्तन के तले में ही नीचे रह जाएंगी और ऊपर ऊपर लिक्विड आ जाएगा. The process of settling down of heavier insoluble components, the bottom of a liquid, is called sedimentation. जो प्रोसेस है जिसमें ऐसे कंपोनेंट्स जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते और वो नीचे ही बॉटम में रह जाते हैं बर्तन के, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. When the water liquid is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. और जब हम क्या करते हैं, जब हमारी चाय पत्ती जो है वो नीचे ही बॉटम में रह जाती है और ऊपर ऊपर जब लिक्विड आ जाता है और फिर जब उसको हम टेढ़ा करके जो उसको दूसरे बर्तन में या किसी और बर्तन में जब उसे हम निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं. किसी चीज़ का नीचे ठहरना उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं और उसमें से लिक्विड को अलग करना टिल्ट करके, झुका के, उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन. In the chapter Material Around Us, you have studied that oil does not mix with water and forms a separate layer when left undisturbed for some times. आप देखेंगे जब आप पानी में जब हम ऑयल को मिक्स कर देते हैं वो ऊपर ही एक लेयर आ जाती है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है. थोड़ी देर अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऊपर ऊपर उसकी ऑयल की लेयर आ जाती है पानी के अंदर. Which method of separation would you use to separate oil and water? तो कौन सा मेथड है जिसका आप यूज़ करते हैं, ऑयल को अलग करते हैं पानी से, वो कौन सा, किस मेथड को यूज़ करते हैं आप, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन. ये बॉय है, ये क्वेश्चन कर रहा है. ओ, डिकेंटेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस. तो ये बच्चा है, ये बोल रहा है कि डिकेंटेशन का प्रोसेस तो हम चावल बनाने से, जब हम चावल को, राइस को जब हम कुक करते हैं और जब हम दाल को कुक करते हैं उससे पहले हम ये प्रोसेस करते हैं. जब हम राइस को कुक करते हैं तो पहले उसको वॉश करते हैं. जो वॉश करके जब चावल जो है वो नीचे रह जाता है तले में और उसमें से हम लिक्विड निकाल देते हैं झुका के उसको, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन. Dada, but I can still get a few tea leaves in my mouth because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea.
अब दादाजी बोलते हैं जब हम इस प्रोसेस से जब चाय को छान रहे हैं तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि कुछ चाय की जो पत्तियां हैं वो मुंह में आ जाती हैं। अच्छी तरीके से चाय जो है इसमें से अच्छे से स्ट्रेन नहीं हो पाती है क्योंकि डिकेंटेशन जो मेथड है ये सही तरीके से सारी पत्तियों को अलग नहीं कर पाता चाय से। बालन, ओ ओह इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। अब बालन जो है वो बोलता है ये सही तरीका नहीं है किसी भी चाय को चाय पत्ती से अलग करने का। दादा, यस यू आर राइट। अब दादाजी बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। द टी इज रेडी नाउ। अब चाय बन के बिल्कुल चाय जो है वो तैयार है। मली पिक्स अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव इट टू हिज दादा। अब मली जो है वो टी स्ट्रेनर को शेल से निकालता है और दादाजी को दे देता है। दादा, लेट मी पोर द टी थ्रू हिज दिस स्ट्रेनर, यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर। अब जब वो दादाजी को दे देता है स्ट्रेनर तो दादाजी जब टी को स्ट्रेन करते हैं छन्नी की मदद से तो सारी जो चाय की पत्ती होती है वो स्ट्रेनर के अंदर ही इकट्ठी हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और यही जो प्रोसेस है चाय को चाय की पत्ती से अलग करने का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। बालन आस्क मली इफ ही कुड यूज अ टी स्ट्रेनर टू फिल्टर मडी वाटर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। अब बालन जो है वो मली से बोलता है कि क्या हम ऐसा करते हैं, हम जो टी का जो स्ट्रेनर है छन्नी की हेल्प से क्या करते हैं, जो मिट्टी का गंदा जो पानी है इसको फिल्टर करते हैं और अब इसको हम ट्राई करते हैं और पता करते हैं। दादा, also try to filter the muddy water through a piece of cloth and observe the difference। अब वो दादाजी बोलते हैं आप ऐसा कीजिए, आप कपड़े का भी यूज़ कीजिए जो मडी वाटर है उसको छानने के लिए, और आप चाय पत्ती की जो छलनी है उसका भी यूज़ करके देखिए, फिर आप देखना कि क्या डिफरेंस होता है दोनों केस में। मली, वाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लोथ। अब मली बोलता है दादाजी से कि हम कपड़े का ही यूज क्यों करें। दादा, in a piece of cloth there are very small holes or pores between the woven threads. These pores in the cloth can be used as a filter. People of ancient times also follow this practice. अब जो है मली जो है वो बोलता है कि हम कपड़े का यूज क्यों करें। तब दादाजी बोलते हैं जो कपड़ा जो होता है उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो धागे से बुने हुए होते हैं, और ये पोर्स जो होते हैं क्लोथ के अंदर वो फिल्टर का काम करते हैं। पीपल ऑफ एंशियंट टाइम्स ऑल्सो फॉलो दिस प्रैक्टिस। और जो पुराने समय में लोग इसी मेथड के जरिए क्या करते थे, पानी को साफ करते थे, मडी वाटर को। बट इफ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ फिल्टर with even smaller holes or pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. अब अगर आपको लगता है कि आपने जब कपड़े से मडी वाटर को छाना है और फिर भी आपको पानी में थोड़ा पानी जो है उसमें इम्प्यूरिटीज नज़र आ रही हैं, थोड़ा पानी गंदा लग रहा है, फिर आप क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। आप फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या करेंगे, पानी को साफ करेंगे। ये गर्ल है, ये क्वेश्चन कर रही है हाउ मेनी लेयर्स ऑफ क्लोथ डू आई नीड टू यूज टू गेट क्लियर वाटर। अब ये गर्ल बोल रही है कि मुझे कपड़ों की कितनी लेयर ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कि पानी जो है मुझे साफ मिले। ठीक है, जो मडी वाटर है उसको साफ करने के लिए कितने कपड़ों की लेयर लगा के हमें पानी जो है वो साफ मिल सकेगा। इसकी गर्ल जो है ये क्वेश्चन कर रही है। अब ये एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें इसको हम और ज़्यादा जानेंगे। एक्टिविटी 9.4, let us experiment. Try to fold the filter paper yourself and make a cone as shown in figure 9.10. आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है और फिर आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर को लेके कॉन बनाना है। तो फिल्टर पेपर जब आप लेंगे तो वो तो एक सर्कल की शेप में होता है, उसको फिर आपको 1 फोल्ड बनाना है उसका, फिर आपको उसका 2 फोल्ड करना है और 2 फोल्ड बना के वो आपका कॉन की शेप में बन जाएगा, जिस तरीके से आपको फिगर 9.10 में दिया गया। फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। और फिल्टर पेपर का यूज करके हम इस तरीके से कोन को प्रिपेयर कर लेंगे। प्लेस इट इनसाइड अ फनल कैप्ड ऑन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड पोर मडी वाटर इनटू इट। आप क्या करेंगे, इस तरीके से फिर आप जब क्या करेंगे, एक फनल लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे और एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें आप जो आपका जो फिल्टर पेपर है उसको रखेंगे और उसमें से क्या करेंगे, आप मडी वाटर को पोर करेंगे, जिस तरीके से आपको फिगर 9.11 में शो किया गया है
कि कैसे जो है आपने जो फिल्टर पेपर की हेल्प से कैसे आपने पानी को साफ करना है। तो हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है हमें, और आपको एक फनल लेनी है, उसके अंदर आपको फिल्टर पेपर रखना है, फिर आपको उसके ऊपर से पानी डालना है। तो पानी जो है फिल्टर पेपर में जो जितनी भी गंदगी होगी पानी के अंदर, वो सारी फिल्टर पेपर में रह जाएगी ऊपर, और जो साफ पानी है वो आपका कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। What do you observe? Do the mud particles pass through the filter paper? आप जब देखते हैं, जब आप ये एक्टिविटी करते हैं, तो आपको क्या समझ में आता है? क्या जो मड पार्टिकल्स वो सारे फिल्टर पेपर में ही रह जाएंगे? हाँ। The water coming from the funnel will be collected in the conical flask. जो फनल में आपने फिल्टर पेपर रखा है, उससे जो पानी जो पास हो रहा है वो किस में जा रहा है? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जा रहा है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्टर पेपर में ऊपर ही रह जाएंगी। You will get mud as a residue on the filter paper and clear water as filtrate in the conical flask. जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी उसमें रेसिड्यू है, जितनी भी गंदगी है या मड है, वो सारी फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगी, और आपको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपको साफ पानी मिल जाएगा। Other than the filter paper, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as filters. आप देखेंगे फिल्टर पेपर के अलावा हम बहुत सारे मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं फिल्टर करने के लिए, चीज़ों को फिल्टर करने के लिए। जैसे कि हम कॉटन का यूज कर सकते हैं, चारकोल का यूज कर सकते हैं, सैंड का यूज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को फिल्टर करने के लिए। द चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मटेरियल टू बी रिमूव। और जब हम फिल्टर पेपर चीज़ों को फिल्टर करने का जो मटेरियल है चूज, जो आपको अगर किसी चीज़ को फिल्टर करना है, तो वो चीज़, वो जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल आप लेंगे जिससे कि आप चीज़ों को प्यूरिफाई कर पाएंगे, फिल्टर कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को, किस मटेरियल को उससे प्यूरिफाई करना है और उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाना है। तो अलग अलग मटेरियल्स के बेसिस पे हम ये प्रोसेस करते हैं। Activity 9.5, let us design and create. Wali goes for a nature walk with her dadi and collects some water from a pond in a container. She observes some unwanted substances in it. अब वली जो है वो नेचर वॉक के लिए दादी के साथ जाती है और तालाब से एक कंटेनर में पानी भर के लाती है। फिर वो देखती है कि इसमें तो बहुत सारी अनवांटेड सब्सटेंस है, जो चीज़ होनी नहीं चाहिए वो उस पानी के अंदर है, जो वो कंटेनर के अंदर लेके आई है पॉन्ड से। Design and create a working model of water filter using low cost material. फिर आपको क्या करना है, एक आपको मॉडल प्रिपेयर करना है वाटर फिल्टर का, और जिसमें कि आपको आपका जो है बहुत कम मटेरियल यूज हो और ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो उस मटेरियल फिल्टर को बनाने में, और फिल्टर को बनाने में ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और मटेरियल भी कम यूज हो। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी अपने आप करनी है। Tea bags were initially made of soft cloth like silk because it could hold the tea leaves and let water pass through. अब देखेंगे टी बैग्स का यूज जो है वो सिल्क के कपड़े का टी बैग बनाया जाता था, क्योंकि उससे जो टी लीव्स थी वो इजीली पास आउट हो जाती थी। सिल्क वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट टच हॉट वाटर। और सिल्क जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि जब उसमें से हम चाय पत्ती को स्ट्रेन करते हैं और हॉट वाटर उसमें से आराम से इजीली निकल जाता था। लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग गॉज और मसलिन, और फिर लोगों ने क्या किया, मसलिन के कपड़े का यूज करना शुरू कर दिया सिल्क क्लोथ की जगह टी लीव्स को अलग करने के लिए। इवेंचुअली दे बिगेन यूजिंग फिल्टर पेपर विच इज व्हाट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे। लेकिन अब लोग जो हैं फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, टी बैग्स जो बनते हैं वो फिल्टर पेपर के बनाए जाते हैं। पहले सिल्क के बनाए जाते थे, फिर लोगों ने मसलिन के कपड़े का यूज करना शुरू किया। तो इस तरीके से जो है आज जो है हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं टी बैग्स को बनाने के लिए। Mali and Wali go on a boat ride in a nearby river with their dada and his friend Otukam. मली और वल्ली जो है वो बोट राइड के लिए एक पास में ही, उनके घर के पास में एक रिवर है, अपने दादा के साथ जाते हैं, और दादाजी के एक फ्रेंड है ओटूकम। ओटूकम जो है वो फिशरमैन है, मछुआरा जो मछली पकड़ता है। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मैश. Wally recalls the filtration method she had learnt and realized
that this method of catching the fish is somewhat similar. अब जब वो वहाँ जाते हैं फिश राइड के लिए तो जो फिशरमैन हैं वो फिल्ट्रेशन मेथड के ज़रिए ही क्या करते हैं, मछलियों को पानी में से, नदी के पानी में से बहुत सारी मछलियों को जाल में इकट्ठा करते हैं, निकालते हैं उस रिवर में से। तो जो प्रोसेस है मछलियों को उस रिवर में से निकालने का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। क्योंकि जो जाल में, जब जाल से जब हम मछली को पकड़ रहे होते हैं तो उसमें से जो पानी है वो तो बाहर निकल जाता है, सिर्फ उस जाल में जो है वो आपको मछली ही उसमें मछली ही कैच होती हुई आपको दिखाई देंगी। द फिश इज समवॉट सिमिलर। और ये जो मेथड जो है मछली को पकड़ना नदी में से या तालाब में से किसी भी प्लेस से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इस प्रोसेस को भी हम फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। ये वैसा ही प्रोसेस होता है जिस तरीके से हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं। Mully is taken aback when he saw plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth, and food wrappers along with other fish trapped in the net. मली जो है वो देखती है कि जब हम फिश को, जो मछुआरे ने उसमें से नेट में रिवर से निकाला है, तो बहुत सारे उसमें मछलियों के मुंह में, किसी के कोई मछली है उसके मुंह में प्लास्टिक का बैग है और कुछ प्लास्टिक की बोतल्स मिल रही हैं उनके साथ उस जाल के अंदर, नेट के अंदर। और एक मछली के मुंह में तो आपको जो फ्रूट जूस वगैरह हम पीते हैं उसका स्ट्रॉ भी मिला है, और बहुत सारे आपको फूड के रैपर्स भी उसमें मछली के मुंह में दिखाई दे रहे हैं जब हमने फिश को ट्रैप किया है नेट के अंदर। Let us raise awareness about the issue of river and ocean pollution by composing a poem. तो यहाँ पे एक जो इशू का, रिवर का जो इशू है, रिवर से रिलेटेड जो लोग कचरा डाल देते हैं रिवर के अंदर और ओशन के अंदर, जिससे कि उसका जो पानी है वो पोल्यूट ना हो, उसके लिए एक पोएम जो है लोगों के प्रति एक जागरूकता लाने के लिए एक पोएम जो है यहाँ पे कंपोज की गई है। A few lines have been written here and more lines. कुछ लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और कुछ लाइन्स आपको भी इसमें अपनी ओर से बना के लिखनी है। Piece of plastic in my neck, as in pain I cry, Koilas, Koilas, where are you dear? Papa fish cries and Mama fish has tears. तो आपको ये पोएम दी गई है, जो आपको पोएम जो है इन्होंने जो अपने आप लिखी है, उस एक पैराग्राफ पूरा लिखा है। अब आपको इसमें जो स्पेस गिवन है उसमें आपको अपने आप जो है कुछ पोएम्स की लाइंस जो है अपने आप बना के लिखनी है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ट्रैश इन रिवर्स ओशन डीप मेक अस सैड वी कैन नॉट स्लीप, अवेयर ऑफ द हार्म yet they let it flow, कोयला swam faintly hears mother's sorrow, clean the water make it clear, save us bring cheer, stop plastic pollution at source, rivers are our huge resource। तो हमें प्लास्टिक वगैरह जो है रिवर और ओशंस के अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, रिवर और ओशन पोल्यूट हो जाते हैं और ये फिश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। फिर वो उनको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे वाटर के अंदर। तो स्टॉप द वेस्ट, इट इज़ नॉट टू लेट, टुगेदर वी कैन चेंज आवर फेट। और इस काम को हमें बहुत जल्दी करना चाहिए और हमें रिवर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। डिस्कस विद योर पेरेंट्स, a bowl of milk in your home has gone sour, discuss with your parents how can you use it in another way। आपके पास जो है, जैसे आपके घर में दूध जो है वो गर्मियों में अक्सर फट जाता है, तो वैसे ही आपको फटा हुआ दूध लेना है और आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है कि हम इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। ऑल्सो विच मैथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज़ इन द प्रोसेस, और कौन सा मैथड सेपरेशन का हम इस प्रोसेस में यूज़ करेंगे जब सार मिल्क है उसका यूज़ करने के लिए। तो जब दूध फट जाता है तो हम उससे पनीर भी बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम करेंगे कैसे? इफ़ अ बाउल ऑफ मिल्क हैज़ गॉन सार, इट आइटम शैल बी यूज टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक पनीर। जब बाउल ऑफ मिल्क जब आपका फट जाता है, ठीक है, तो हम उससे क्या बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं।
और पनीर से फिर हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करेंगे? फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो सार मिल्क है उसको हीट करेंगे, फिर उसमें हम लेमन का जूस डालेंगे और या फिर हम विनेगर को डालेंगे उस पैन के अंदर जिसके अंदर दूध है, उसको हम स्टिर करेंगे, ठीक है। और स्टिर करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें से लिक्विड जो है वो अलग हो जाएगा और जो फटा हुआ जो दूध है, ठीक है, जिसको हम पनीर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो चीज़ अलग हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमने दोनों मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ लिए। इसमें दोनों मेथड सेपरेशन के यूज करेंगे हो रहे हैं यहाँ पे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Mali and Valli take blessings from their Dada and Dadi, bid goodbye to Balan and travel to मध्य प्रदेश। अब मली और वली जो है वो मध्य प्रदेश के लिए ट्रेवल कर रहे हैं और अपने दादा दादी और उनका जो फ्रेंड है बालन, उसको वो लोग गुड बाय कर रहे हैं। द ट्रेन रीच भोपाल इन मध्य प्रदेश, द सन इज राइजिंग एंड इज गेटिंग हॉट। अब वो लोग भोपाल से कहाँ पहुँच गए, वो लोग मध्य प्रदेश से, भोपाल से मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऑन द वे टू मासीज मैटरनल आंट्स होम दे ड्रिंक छाछ इन द ढाबा रोड साइड ईटरी। और जब वो मासी के घर जब जा रहे हैं तो उन्होंने रास्ते में क्या किया, ढाबा पे छाछ पी है, क्योंकि गर्मी का समय है, बहुत गर्मी है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, मौसी के घर जाने से पहले छाछ पी, एक ग्लास छाछ का पिया है। मली asked the shopkeeper about the big painting hanging on the wall of the ढाबा। मली जो है वो शॉपकीपर से पूछता है ये किसकी पेंटिंग है जो वॉल पे हैंग की गई है ढाबा के अंदर। तो द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मथनी टू सेपरेट बटर। तो जो शॉपकीपर है वो बताता है एक लेडी को कि जो जो पिक्चर है इसमें ये चर्निंग कर्ड की प्रोसेस दिखाई गई है, कैसे हम कर्ड से क्या करते हैं, बटर मिल्क को बनाते हैं और उसमें से बटर को अलग कर देते हैं और जो मठा है वो अलग है हो जाता है। तो उसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। तो ये लेडीज है वो बटर को मिल्क से सेपरेट कर रही है और किसके यूज से कर रही है, वो एक मथनी, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी हेल्प से, या उसको हम चर्नर भी बोलते हैं, उसका यूज करके वो कर्ड को बटर से अलग कर रही है। In this process, the butter being lighter floats at the top, while the milk is left behind. आप देखेंगे इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो बटर है वो हल्का होता है, इसीलिए वो टॉप पे आ जाएगा और बटर मिल्क जो है वो नीचे रह जाएगा। Their stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home. और फिर जब वो अपने मासीस के जब घर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और अपनी सारी जो यादें हैं, जितना भी उन्होंने घूमा है, ठीक है, उन सबको शेयर करते हैं। Now it is time for them to reach the final destination of the trip, Shillong, the capital of Meghalaya. अब उनका ये जो समय है वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मतलब कि अब टाइम आ गया है, ठीक है। और अब वो क्या है, अपना जो उनका जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो शिलोंग है, जो कि कैपिटल है मेघालय की। अब ये बॉय है, एक क्वेश्चन बता रहा है, कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बटर मिल्क। तो ये बॉय है, इसने एक क्वेश्चन किया है कि एक किचन का अप्लायंसेस का आपको नेम बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है बटर मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए। वो हो सकता है आपका मिक्सर भी हो सकता है और ग्राइंडर भी हो सकता है। ऑन द अराइवल एट द बुआस हाउस इन शिलोंग, अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं, अपने शिलोंग जा रहे हैं जहाँ पे उनकी बुआ का घर है, जो कि उनका जो है वो लास्ट डेस्टिनेशन है। They notice a carpenter making a wooden floor. While working, he accidentally drops a few iron nails in the sawdust. आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है वो कारपेंटर जो है वुडन का डोर बना रहा है, और जब वो वुडन का डोर बना रहा है तो वो देखता है बहुत सारे आयरन्स के नेल्स जो हैं वो लकड़ी के बुरादे में गिर गए हैं। द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग द आयरन नेल्स, और कारपेंटर क्या करता है, वो हैंड पिकिंग का प्रोसेस करता है आयरन नेल्स को उठाने के लिए। द चिल्ड्रन टेल्स द कारपेंटर टू वेट, और बच्चा जो है वो
बच्चे जो हैं बोलते हैं कारपेंटर को कि तुम वेट करो, एंड दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम द देयर बुआ, और वो बोलते हैं कि हम अभी आपके लिए अपनी बुआ से मैग्नेट लेके आते हैं। दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट, और वो कारपेंटर को बोलते हैं कि आप ऐसे कीजिए, जितनी भी इस लकड़ी के बुरादे के अंदर लकड़ी वो लोहे की जो कील गिरी है, उसके लिए आप क्या करना, आपको इस मैग्नेट का यूज करके आप इस लकड़ी के बुरादे से, और ये जो नेल्स हैं इनको निकाल लीजिए। नेल्स क्या है यहाँ पे, कीले छोटी छोटी। ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट, जब वो मैग्नेट को इस लकड़ी के बुरादे के ऊपर जब वो घुमाते हैं तो सारी जो कीले हैं वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है मैग्नेट के ऊपर। विच मैथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज, तो कारपेंटर ने कौन सा मेथड है सेपरेशन का यूज, मतलब लकड़ी के बुरादे में से नेल्स को अलग करने के लिए, तो उसने किस मेथड का यूज किया है कारपेंटर ने। रिकॉल द चैप्टर ऑन एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, आपने याद कीजिए, आपने मैग्नेट वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लोहे की चीज है उसको अगर हम मैग्नेट पे अट्रैक्ट करेंगे तो वो उससे चिपक जाएगी। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और आयरन जो है इसका ये कॉमन एग्जांपल है मैग्नेटिक सब्सटेंस का। Separation of magnetic and non-magnetic substance by using magnet is called magnetic separation. मैग्नेट को सेपरेट करना नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से मैग्नेट का यूज करके, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। हमने क्या किया था, लकड़ी के बुरादों में से वो छोटे छोटे लोहे के कील जो थे वो सेपरेट किए थे, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। Nowadays recyclers use magnets to separate iron articles from a heap of waste. इन दिनों रिसाइकलर्स जो होते हैं वो मैग्नेट का यूज करते हैं आयरन आर्टिकल्स को, जो उनका वेस्ट का जो ढेर होता है उसमें से निकालने के लिए। इन मैनी इंडस्ट्रीज द वेस्ट मटेरियल ऑफन कंटेन स्क्रैप आयरन, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम वेस्ट मटेरियल का जो यूज करते हैं आयरन को, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसमें बहुत सारे आयरन के पीसेज होते हैं जो वेस्ट होते हैं। दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल यूजिंग मैग्नेट फिटेड टू अ क्रेन, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्क्रैप आयरन होता है, जो आयरन के पीसेस होते हैं जो उस ढेर में लगे होते हैं, उसमें उसको हम कैसे निकालते हैं, एक क्रेन की हेल्प से निकालते हैं। और क्रेन में क्या होता है, मैग्नेट फिट होती है, तो वो क्या करती है, मैग्नेट जितने भी आयरन के जो मतलब कि स्क्रैप्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और इस तरीके से वो क्रेन जो है वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को उठा लेती है। द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, और जो स्क्रैप है आयरन के, इनको दोबारा से रिसाइकल किया जाता है और इनको फिर से हम यूज भी कर सकते हैं। मली एंड वली हैड डिलाइटफुल हॉलीडेज एंड द भारत की यात्रा टूर ऑफ इंडिया फिल विद फन विल बी अ एवर लास्टिंग मेमोरी फॉर देम। मली और वली जो है वो उन्होंने अपनी छुट्टियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसको उन्होंने क्या बोला है, भारत की यात्रा, एक उन्होंने इसको एक टैगलाइन दी है जिसको टूर ऑफ इंडिया बोला जाता है, टूर ऑफ इंडिया बोला है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है। और अब उनके पास जितना भी उन्होंने ट्रैवल किया उसकी मेमोरीज उनके पास रह गई हैं। They not only enjoy exploring different regions of India but also gained a lot of knowledge about various methods of separation substances. उन्होंने सिर्फ अलग अलग जो इंडिया के जो रीजन्स है उनको जाना और समझा ही नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत सारा ज्ञान भी मिला है। वो किससे रिलेटेड मिला है, वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के से रिलेटेड बहुत सारा उन्हें नॉलेज मिला है। एक्टिविटी 9.6 लेट अस प्ले। राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑन स्मॉल स्लिप्स ऑफ पेपर। आपको कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, उनको आपको एक स्लिप बनानी है, पेपर की छोटी छोटी स्लिप बनानी है, उस पर आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट यहाँ पे जो दी गई है वो है सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस। आपको क्या करना है, जो दाल से छोटे छोटे पत्थर कंकड़ को अलग करना है। सेकेंड में आपको बोला चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। आपको दही को मथ के उसमें से बटर अलग करना है, और बटर मिल्क जो है उसमें से अलग करना है। टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक दलिया डिश मेड ऑफ क्रैक व्हीट और पोहा डिश इज मेड ऑफ फ्लैटन राइस। अब आपको जो आपने पोहा बनाया है या दलिया बनाया है उसमें से आपको ग्रीन चिलीज को अलग करना है। टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम वाटरमेलन,
आपको वाटरमेलन में से सीड्स को निकालना है। शॉर्टिंग पाइल्स ऑफ सॉडस्ट एंड आयरन नेल्स मिक्स फ्रॉम अ मिक्स्ड हीप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। और आपको क्या करना है, जो लकड़ी का बुरादा है उसमें से आपको नेल्स निकालना था। मैंने आपको बताया था जब बिल्डिंग का मटेरियल बन रहा था, तो उसमें से आपको नेल्स को अलग करना लकड़ी के बुरादों में, और वो हम कैसे करेंगे, मैग्नेट की हेल्प से। पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम अ हीप ऑफ अदर फ्लावर्स टू मेक गार्लैंड। और आपको क्या करना है, बहुत सारे मैरीगोल्ड के फ्लावरों का बहुत सारा इकट्ठा करके उसका कलेक्शन रखा हुआ है, वहां से आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फ्लावर्स को अलग करना है, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को। सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड। और आपको सैंड में से छोटे छोटे पत्थर कंकड़ को अलग करना है। सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लावर। राइस फ्लावर से आपको कोकोनट पीस हटाना है। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर से ऑयल निकालना है। ये सारे प्रोसेस, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट को हमने क्या करना है, सॉल्ट सोल्यूशन निकालना है। तो ये सारी चीजें जो हमने इस चैप्टर में कवर की गई हैं, और इसको हमें कैसे सेपरेट करना है इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको ये स्लिप्स बना के आपको यूजफुल, और जो मतलब कि कुछ आपको ये बताना है। 2 बास्केट आपको दी गई हैं, तो आपको इसमें एक एक्टिविटी करनी है। नाउ टेक 2 बास्केट। आपको 2 बास्केट लेनी है, और हर आपको दोनों के अलग अलग पर्पस हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। फ्रॉम 2 टीम्स एंड सी हु विल गेट द मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज। और आपको 2 टीम्स दी गई है, इस तरीके से आपको दोनों एंट्रीज को, उसके बेसिस पे आपको आपने जो स्लिप बनाई है उनको अलग अलग बास्केट के अंदर रखना है। थिंक एंड स्टार्ट। फर्स्ट आप देखेंगे, टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज नॉट यूजफुल। फर्स्ट केस में आपको ऐसा करना है, इस बास्केट के अंदर वो स्लिप डालनी है जिनका कंपोनेंट, आप 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो आपको जो यूजफुल नहीं है, उस कंपोनेंट्स को आपको अलग करना है। तो वो वाली स्लिप्स जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं, जो जिस स्लिप्स में आपको लगेगा कि ये एक सब्सटेंस इसमें से यूजफुल नहीं है, और जो यूजफुल है उसको आपको नोट करना है, उसको स्लिप के बास्केट के अंदर रखना है। और सेकंड वन के अंदर बोला है, टू सेपरेट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बट यूजफुल कंपोनेंट। आपको दोनों ही कंपोनेंट को अलग अलग करना है। तो इसको, ऐसी स्लिप को आप सेकंड वाली बास्केट के अंदर रखना है। तो ये मैंने आपको अभी समझाया था एक्टिविटी 9.6 में। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ये एक्टिविटी अपने आप करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। दिस एक्टिविटी हेल्प्स इन असेसिंग योर अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाई वी सेपरेट सब्सटेंसेस। तो ये एक्टिविटी आपको मदद करेगी ये चीज़ समझने में कि हम कैसे सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।